Hello everyone and welcome back once again for further session on interest on capital under partnership accounting. Today we will discuss some practical problems based on interest on capital. So question number 1. Amar and Bimal entered into partnership as at 1st April 2017. Contributing rupees 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum. It is also provided that capitals should be maintained or capital accounts shall be maintained following fixed capital account method. The firm earned net profit of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass the journal entry for interest on capital. So हमारा क्वेश्चन क्या है? हम पहले हमारा क्वेश्चन समझेंगे. अमर और बिमल 2 पार्टनर्स हैं जो 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप बनाते हैं. किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है? अमर ने कितनी पूंजी लगाई? 1,50,000 की और बिमल ने कितनी लगाई? 2.5 लाख की. पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाएगा और ये भी कहा गया है कि जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उन्हें हमने स्थिर पूंजी खातों के हिसाब से, स्थिर पूंजी विधि के हिसाब से बनाना है. फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है एज पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो 1 लाख रुपीज है और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड. देखो, सबसे पहले जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट लगाना है एंड हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है. सो हम 1,50,000 पर अमर के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज ये फुल ईयर का है, हमें 1 अप्रैल 2017 दिया हुआ था तो इसलिए ये फुल ईयर का चार्ज होगा और 1,50,000 का 10% इट विल बी 15,000. सिमिलरली बिमल के लिए भी हम फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये हमारे पास 25,000 आ जाएगा. अब देखो, अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है, हमें कुछ और नहीं करने के लिए कहा गया. दैट मीन्स जो हमें ये नेट प्रॉफिट वाली एक लाइन दी हुई थी ये सिर्फ हमें जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी हुई थी. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी. देखो, जर्नल एंट्रीज बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि वी आर सपोज टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमें दिया हुआ हो तो हमने कौन से अकाउंट के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी होती है? करंट अकाउंट के थ्रू. तो हमारी जर्नल एंट्रीज में करंट अकाउंट आना चाहिए. तो जो हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी, जैसे मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियोस में, बिल्कुल उसी तरीके से हम परफॉर्मा बनाएंगे जर्नल एंट्रीज वाला और जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो कुछ इस तरीके की होंगी. फर्स्ट जर्नल एंट्री, बिकॉज हमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं गिवन है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वी कैन राइट हेयर, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहें तो हम 31 मार्च 2018 लिख सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग पर ही इंटरेस्ट मिलेगा ना, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट मिलेगा ना, ओपनिंग बैलेंस पर मिलेगा. तो ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो हमने निकाल लिया है. इसका मतलब वी कैन राइट हेयर 31 मार्च 2018. ठीक है, तो ये एंट्रीज यहां पर पास आउट की जाएंगी. एंड व्हाट विल बी दी फर्स्ट एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स करंट अकाउंट एंड टू बिमल्स करंट अकाउंट. जो अमर का शेयर है वो अमर के अकाउंट के आगे आ जाना चाहिए, 15,000. बिमल के करंट अकाउंट के सामने बिमल का इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, यानी कि 25,000. एंड टोटल 40,000 इट विल बी डेबिटेड टू दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इस तरीके से हम कुछ नरेशन लिख देंगे.
देन सेम इसी डेट को 31 मार्च को ही जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ट्रांसफर करने के लिए ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी और ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000। आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बस फिर से अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो नेट प्रॉफिट हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमें फिलहाल हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का कुछ नहीं करना है। हमें जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स लिखे हुए थे उससे हमें आइडिया लग गया है कि हमने करंट अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री पास करनी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kamal and Kapil are partners having fixed capitals of rupees 5 lakh each. Remember each लिखा हुआ है, तो कमल की कैपिटल भी 5 लाख है एंड कपिल की कैपिटल भी 5 लाख है। और कब है, ध्यान से डेट देखो, 31 मार्च 2017 इट्स द क्लोजिंग डेट। ठीक है, कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, क्लोजिंग तो है लेकिन 2017 की है। ठीक है, अगर ये डेट क्लोजिंग है तो नेक्स्ट 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बन जाता है। हम हमारी पूरे क्वेश्चन को पढ़कर पता लगाएंगे कि ये जो 5 लाख का हमें बैलेंस दे रखा है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है या हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017। इसका मतलब कमल ने कुछ एडिशंस की हैं, वेयर एज कपिल विदड्रू रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017। जबकि जो कपिल है उसने 1 अप्रैल 2017 को विदड्रॉ किया है आउट ऑफ कैपिटल। दैट मीन्स इट्स अ परमानेंट विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% per annum. Firm earned net profit of rupees 6 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass the journal entry for interest on capital and prepare P&L appropriation account also. अब इस क्वेश्चन में हमें P&L appropriation account भी बनाने के लिए कहा गया है, प्लस जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू दी फ्लक्चुएशंस, एज पर दी फ्लक्चुएशंस कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी ड्यूरेशन के लिए हुई है उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, लुक एट दिस, इट्स 31 मार्च 2018 एंड इफ वी पे अटेंशन हेयर it was 31st March 2017. That means it's the opening balance of capital. यह प्रारंभिक शेष है, जो हमें 5 लाख का दिया हुआ है वो प्रारंभिक शेष है, तो इसलिए ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। हमें विड्रॉल भी दी हुई है किसी की और किसी की इंट्रोडक्शन भी दे रखी है कैपिटल की, तो देखेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। देखो, जो कमल है, इफ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कमल्स कैपिटल, तो कमल का 1 अक्टूबर को उसने एडिशन की थी। इसका मतलब जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल का बैलेंस 5 लाख रहा। तो मैंने 5 लाख इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स कैलकुलेशन कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से 6 लाख हो गई जब कैपिटल, जब उसने 1 अक्टूबर 2017 को इंट्रोडक्शन कर दी, तो मैंने 6 लाख के अकॉर्डिंगली सेम वही ड्यूरेशन बाद में भी बच रहा है। इफ वी काउंट दी period of months, a number of months from 1st October to till 31st March of the next year, तो 6 लाख पर अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं फॉर 6 मंथ्स, तो इट विल बी 30,000। 25,000 प्लस 30,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कमल्स कैपिटल वॉज 55,000। इन दिस सिमिलर मैनर, सिमिलर तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम कपिल की कैपिटल पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो पहले 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि डेट सेम है, हमें 1 अक्टूबर ही दे रखा है, उसने इंट्रोडक्शन की है और दूसरे ने, कपिल ने
विड्रॉल किया है। तो कपिल पर अगर हम कैलकुलेट करें तो पहला 6 मंथ्स के लिए 5 लाख पर 25,000 इंटरेस्ट आएगा, एंड देन जब उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया है तो 4 लाख के अकॉर्डिंगली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो 20,000 आएगा, और टोटल इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर पूरे साल का 45,000 आएगा। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है, ठीक है, तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री जो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड कर रहे हैं। एंड वन थिंग मोर, अब ध्यान से समझना कि मैंने यहां पर करंट अकाउंट क्यों लिखा है। देखो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो यहां क्या लिखा हुआ था, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स लिखा हुआ है ना, और चाहे हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन करते हों तो जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें भी जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें इंट्रोडक्शन तो हम शो करते हैं, उसमें हम परमानेंट विड्रॉल भी शो करते हैं। तो इसलिए यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो कैपिटल मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड वाले हैं, फ्लक्चुएटिंग वाले नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां क्लोजिंग डेट लिखेंगे। क्लोजिंग डेट लिखने के बाद हम इस तरीके की, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरेस्ट की एंट्री पास आउट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास हो जाएंगी। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट क्रेडिट एंड होल परफॉर्मा। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है वो इतना दे रखा था 6 लाख। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस का वो बैलेंस उतार लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेशंस देखी हैं वो कमल और कपिल दोनों का ऐड होके 1 लाख बाहर आ जाएगा। देन अगर हम देखें कि अब और कुछ नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नथिंग एल्स, तो हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने पर जो हमें ये 5 लाख दिया हुआ है हमने इसकी डिवीजन करनी है और ट्रांसफर किस में करना है, ऊपर मैं क्लियर कर चुकी हूं कि हम फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब देखो क्या हमें कहीं पर भी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी थी? नो, इट वॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, हम कमल और कपिल दोनों में 1/2 यानी कि 1:1 की रेशो इक्वल पार्टनर्स मानकर हाफ हाफ डिवीजन कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। अब यहां पर आपको रेशो दे रखी है। Their capital showed a credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2018। अब फिर से देखो आपको एक डेट दे रखी है विच इज 31st March 2018, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पता लगाएंगे कि वेदर इट्स दी ओपनिंग बैलेंस और अ क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर दी डेबिट ऑफ। अब देखो यहां से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्योंकि इसमें से हमने ड्राइंग्स को डेबिट किया हुआ है, इसका मतलब ड्राइंग्स इसमें से माइनस की हुई हैं हमने। डेबिट बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आशीष ने 1,50,000 की ड्राइंग्स की हैं और आकाश ने 1 लाख की। अब नेट प्रॉफिट हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 5 लाख दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम कैलकुलेट करना है। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड और हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो, अब फिर से देखो ध्यान से, हमने इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पर देना होता है। अब हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है, तो आपने शायद ये +1 में भी सीखा होगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे
कि किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। जो एडजस्टमेंट हुई है हमने सिर्फ उसी एडजस्टमेंट का नेट इफेक्ट कैंसिल करना है। इसका मतलब जो ड्रॉइंग्स माइनस की थी हमने डेबिट कर प्रॉफिट एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालकर, तो हमने ड्रॉइंग्स को ही ऐड बैक कर देना है ताकि ओपनिंग कैपिटल पता चल जाए। आई होप कि जो मैंने सामने लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल इस तरीके से है, आशीष की इतनी और आकाश की इतनी, दोनों में उनकी रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। रेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से सेम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट कर दोगे और कुछ इस तरीके से आप एंट्री पास करोगे। अब देखो ध्यान से, अब मैंने इस बार यहां पर कैपिटल लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही ड्रॉइंग्स को डेबिट किया गया था, हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसीलिए यहां पर अब हमें पता चल रहा है कि हमारी ये अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू वो दोनों एंट्रीज पास कर दी। मैं फिर से दोबारा से आपको एंट्रीज दिखा देती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, रिस्पेक्टिव पार्टनर में जिसका जितना इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री आ जाएगी। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दे रखा था, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद बैलेंसिंग की तो हमारे पास इतना बैलेंस आया जिसे हमने इस बार करंट अकाउंट में नहीं, इस बार हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंड वन थिंग मोर, दिस टाइम हमें 3:2 दी हुई थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से एप्रोप्रिएशन की जाएगी। 3/5 ये आशीष का शेयर है। किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती होती है? 3:2 अगर आपको दिया हुआ है तो 3 आशीष का हिस्सा है और आकाश का 2 है, और डिनोमिनेटर में रेशो को ऐड करके लिख दिया जाता है ताकि शेयर बन जाए कि किसका कितना है। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का व्हेन वाला कंसेप्ट करवाया था, याद है ना, मैंने 2 वर्ड्स यूज किए थे। एक में आपको बताया था कि व्हेन बताया जा रहा है कि कब इंटरेस्ट दिया जाएगा, एक में आपको हाउ वाला कंसेप्ट बताया था। तो अगर हम व्हेन वाले कंसेप्ट में से वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स वाला कंसेप्ट देखें और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन वाला कंसेप्ट देखें, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। ए एंड बी were partners in a firm with a capital of ₹1 lakh and 2 lakh respectively. हमें नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं 21,000 के, हमें इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम का जो हमने कैपिटल पर चार्ज करना है। हमें कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, लेकिन वी आर गिवन 2 केसेस। इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट्स एंड द सेकेंड वन हिज इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखो, अगर एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही डालना है। और हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली बनाऊं तो देखो, नेट प्रॉफिट 21,000 मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट मिलेगा, एप्रोप्रिएशन होगा इंटरेस्ट का। लेकिन अगर मैं वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं अगर ए का कैलकुलेट करूं तो 10,000 आ रहा है, बी का कैलकुलेट करूं तो 20,000 आ रहा है। देखो, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 30,000। बट जो मेरे पास प्रॉफिट था वो कितना था? 21,000। तो दिस इज द केस जब हमारे प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करने के लिए। तो दिस इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। अब जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हों तो मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया था कि प्रॉफिट को रेशो ऑफ इंटरेस्ट में बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट की रेशो कुछ इस तरीके से 1:2 आ रही थी। तो हम इंटरेस्ट को
इंटरेस्ट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे। याद रखना, जब बांटना है तो यहां प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड नहीं आएगा, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा हुआ आएगा। मतलब इंटरेस्ट मिला तो है लेकिन कम मिला है क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम थे, तो इसलिए ए को 1/3 की रेशो में मिल जाएगा और बी को 2/3 की फॉर्म में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होगा। अगर हम बात करें इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो उसमें चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, फिर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते ही लिखते हैं। तो इसलिए नेट प्रॉफिट लिखा, जितना टोटल इंटरेस्ट बनता था वो लिखा, और क्रेडिट साइड पर इस बार लॉस निकल आएगा जिसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो जब भी कुछ मेंशन ना हो कि वेदर दी कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो हमने फ्लक्चुएटिंग मानकर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। रेशो भी नहीं मैंने मेंशन की थी, तो हम इक्वल मानेंगे पार्टनर्स को और हाफ हाफ की रेशो में डिवाइड कर देंगे। आई होप कि जितना मैंने आज आपको प्रैक्टिकल सेशन कवर करवाया वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो। एक लास्ट टॉपिक जो मैंने इस बेसिस पर कवर किया है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही केयरफुली सुनना। चार्ज मीन्स डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द रेवेन्यू टू रीच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब देखो, इस लाइन से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात हो रही है तो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस P&L अकाउंट में निकालते हैं। इसका मतलब आइटम्स ऑन दी डेबिट साइड ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर दी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी प्रॉफिट। बंटवारा किस तरीके से होता है प्रॉफिट का, तो बंटवारा हम कहाँ करते हैं, पार्टनर्स के बीच में करते हैं। और कौन से अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। आइटम्स ऑन दी डेबिट साइड ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर जनरली एप्रोप्रिएशंस। और एक वन थिंग और इम्पोर्टेंट, कई बार हमें क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व जैसा भी दिया हुआ हो सकता है, वैसे बहुत ही रेयर केस है, लेकिन अगर हो तो देखो रिजर्व जो बनाया जा रहा है वो पार्टनर्स अपनी ही पार्टनरशिप फर्म में आगे चलकर इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही बनेगा जब हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्यूचर पर्पसेस के लिए सेव कर रख देते हैं। तो इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व भी कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर अपीयर हो सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, यूजेज ऑफ प्रॉफिट, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट। बताया है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो बिल्कुल मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी नोट डाउन किया है। यू कैन चेक हियर, आप आसानी से समझ सकते हो। लाभों पर प्रभार और लाभों के विनियोजन में अंतर, और कुछ इस तरीके से लाभों पर प्रभार आगम से हुई कटौती है ताकि शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात की जा सके। लाभ हानि खाते के नाम पक्ष की मदों को लाभों पर प्रभार कहते हैं। लाभों का विनियोजन लाभों का बंटवारा है और यह लाभ हानि समायोजन खाते की मदों को दर्शा रहा है। तो कई बार या कभी कभी आरक्षित निधि यानी कि रिजर्व फंड जो हमारा होता है में स्थानांतरण भी लाभ हानि समायोजन खाते के नाम पक्ष में लिखा जा सकता है, अगर यह प्रश्न में दिया गया हो तो, क्योंकि यह भी लाभों का विनियोजन है, यह भी लाभों का बंटवारा है। दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया, हमने सैलरी भी कर ली, हमने कमीशन भी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।